Hello everyone. Today we're gonna study about the qualities of good question paper. एक अच्छे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे। पहली क्वालिटी है ल्यूसिड लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर में यूज़ करते हैं वो क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। उसके जो टर्म्स होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने चाहिए, टिपिकल नहीं होने चाहिए, जो कि लर्नर की समझ से परे हों। इसलिए क्वेश्चन पेपर में हमेशा साधारण सिंपल भाषा का यूज़ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, जैसे कि एजुकेशन का एक मेन एंड मोस्ट प्रोबेबली एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, इसी को इवैल्यूएट करने के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमारा है क्या है, एजुकेशनल गोल को अचीव करना और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इवैल्यूएट करना। क्या ये इसे फुलफिल कर पा रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को हमें मैनेज करना चाहिए। रिलेटेड टू द लेसन टॉट, लेसन जो भी हमने पढ़ाया हो, यूनिट जो भी हमने पढ़ाई हो, हमें क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चंस डालने चाहिए जो कि हमने स्टूडेंट को पढ़ा रखे हैं या जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवा रखे हैं। दूसरी चीज़ आती है क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस जो क्वेश्चन पेपर में होते हैं, जैसे सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं क्वेश्चन पेपर में, या किस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में कौन से सेक्शन में कितने नंबर का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को कितने वर्ड्स में लिखना है, ये एक प्रॉपर जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट दिया होना चाहिए पूरा, जिससे एक जो लर्नर है, जो एग्जामिनेशन जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको आइडिया लग जाएगा कि इतने सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चंस इतने मार्क्स हैं और इतने वर्ड्स में लिखना है। ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दिए होने चाहिए। बेटर स्कोप, अच्छा स्कोप होना चाहिए। क्या जो भी हम पढ़ाएं, जो भी हम एग्जामिनेशन में दे रहे हैं क्वेश्चंस, उसका ब्रॉड स्कोप होना चाहिए, मतलब उसको आगे भी वो हेल्प करे। हमें ऐसे क्वेश्चंस को डालना चाहिए, ऐसी जो है क्वेश्चन पेपर में ऐसे एलिमेंट्स को डालना चाहिए जो कि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिससे उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, आगे चल के भी उसका उससे फ़ायदा होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए। अब रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबल होती है जो भी हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं वो ट्रू हैं, वो सही हैं, फेयर हैं। वो तो ट्रू और फेयर कंटेंट ही डालना चाहिए। मनगढ़ंत कोई भी क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए। वो क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ब्रीफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 से 4 लाइन के क्वेश्चंस, 4 से 6 लाइन के क्वेश्चन ही हैं, उसी को पढ़ते पढ़ते ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो क्वेश्चंस मिनिमम 2 से ढाई लाइन का होना चाहिए, ताकि ब्रीफनेस जितनी होगी उतना ही लर्नर अच्छे से और जल्दी ही अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, वरना वो क्वेश्चन को रीड करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देगा। वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या होती है? अब वैलिडिटी कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जैसे जो क्वेश्चन पेपर जिस भी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि लेवल, बच्चों का जो भी लेवल है, लो लेवल का बच्चा है तो उसका उस तरीके से क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अब ये नहीं कि लो लेवल का स्टूडेंट है और हमने बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर बना दिया तो वो उस जगह पे वैलिड नहीं होगा। या फिर बहुत हाई लेवल के बच्चे हैं, कतई लो स्टैंडर्ड का पेपर बना दिया तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। उसका एक वैलिडिटी अच्छी, मतलब उसकी जो वैलिडिटी होगी वो अच्छे से नहीं फुलफ़िल हो पाएगी। वो वैसे ही हम निर्धारित कर सकते हैं, जैसे बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, वो किस लेवल तक अटेम्प्ट कर सकता है, बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत लो तो नहीं है। जैसे बच्चों का स्टैंडर्ड होगा उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होगा। ओके, थैंक यू सो मच।